इस डायग्राम से हम समझते हैं कि एक सिंगल वायर से ट्रेन के इंजन में लगे हुए थ्री फेस मोटर तक थ्री फेस सप्लाई कैसे पहुंचती है। स्टार्ट करते हैं सब स्टेशन से। ये सब स्टेशन है। इस सब स्टेशन से एक 25 किलो वोल्ट का पावर सप्लाई ये ओवरहेड लाइन में दिया जाता है। आपने देखा होगा ट्रेन के पटरी के ऊपर इस तरह का कुछ वायर रन करती है, जिसका दो पार्ट होता है, एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का। ऊपर वाला पार्ट को कैटेनरी वायर कहते हैं और नीचे वाला पार्ट को कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं। ये कैटेनरी वायर क्या करता है, कॉन्टैक्ट वायर को मैकेनिकली सपोर्ट करता है। इसके अंदर कोई पावर सप्लाई नहीं रहती है। और ये कॉन्टैक्ट वायर जो होता है इसी के अंदर पावर सप्लाई होती है, वो भी 25,000 वोल्ट। 25 यानी 25,000 वोल्ट सप्लाई इसके अंदर रहती है। ये बिजली का खम्भा है जिसको मास्ट बोला जाता है, और ये इंसुलेटर है जो वायर को हैंग किया रहता है। और ये कॉन्टैक्ट वायर है और ये कैटेनरी वायर है। इसके बारे में मैं पिछले डायग्राम में भी बता दिया हूँ। अब हमको ये मालूम हो गया कि सब स्टेशन से यहाँ तक पावर कैसे पहुँचती है और कितना वोल्ट होती है। ओके, अब हम बात करते हैं इंजन तक पावर कैसे जाती है। आपने देखा होगा ट्रेन के इंजन के ऊपर ऐसे कुछ तरह का निकला हुआ होता है, इसको पेंटोग्राफ कहते हैं। अब ये पेंटोग्राफ ये कॉन्टैक्ट वायर से के टच में रहता है और इसको टच करता है, और टच करने से ही ये करंट को रिसीव करता है, और ये करंट रिसीव करके ट्रांसफार्मर को सेंड करता है। अब हम देखते हैं कि सर्किट कैसे कंप्लीट होती है। ट्रांसफार्मर में पावर पहुंचने के बाद हमें सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रल के लिए सब स्टेशन से एक केबल रेलवे ट्रैक से जोड़ दिया जाता है। अब ये न्यूट्रल रेलवे ट्रैक से ट्रेन में लगी पहिए तक पहुंच जाती है, और पहिए के ऊपरी हिस्से में कार्बन ब्रश लगा दिया जाता है, और ये कार्बन ब्रश ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे से कनेक्ट कर दिया जाता है। और इस वाइंडिंग का पहला सिरा ऑलरेडी पावर केबल से कनेक्टेड रहता है। इस तरह ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाती है। एक बार हम फिर से देखते हैं कि करंट कैसे फ्लो करता है और ये सर्किट कैसे कंप्लीट होती है। सबसे पहले करंट सब स्टेशन से कैटेनरी वायर में आती है। कैटेनरी वायर से पेंटोग्राफ के थ्रू ट्रांसफार्मर में आती है, और ट्रांसफार्मर से ये व्हील में लगे हुए कार्बन ब्रश के थ्रू रेलवे ट्रैक में आती है, और ये रेलवे ट्रैक सब स्टेशन से जुड़ा हुआ होता है। इस तरह ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं ये ट्रांसफार्मर का। यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं। तो हमको मालूम है कि जो थ्री फेस मोटर जो लगा हुआ होता है इंजन में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 440 वोल्ट सप्लाई चाहिए। हमारे पास यहाँ पे 25,000 वोल्ट सप्लाई है। ओके, 25 किलो वोल्ट, 25,000 वोल्ट सप्लाई है। अगर इस सप्लाई से हम मोटर को चलाते हैं तो मेरा मोटर जल जाएगा, ब्लास्ट भी कर जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमें ज़रूरत है यहाँ पे स्टेप डाउन करने का, यानी वोल्टेज को रिड्यूस करने का, कम करने का। इसीलिए यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, 25 किलो वोल्ट पावर को रिड्यूस करके रेक्टिफायर को देता है। अब ये पावर आती है रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हमें एसी करंट है, और ये एसी करंट रेक्टिफायर में जाती है जहाँ से हमें डीसी करंट मिलती है। इस रेक्टिफायर से पावर आगे की तरफ इन्वर्टर में जाती है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है। ये थ्री फेस इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे थ्री फेस इन्वर्टर लगा हुआ होता है, इसीलिए ये इन्वर्टर थ्री फेस पावर जनरेट करती है।
और ये पावर थ्री फेस मोटर को जाती है। तो इस तरह एक सिंगल वायर से ट्रेन के इंजन में लगे हुए मोटर तक थ्री फेस पावर पहुंचाई जाती है।